गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पुनर्वलन कौशल। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पुनर्वलन होता क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्वलन देना, किसी को प्रोत्साहन देना, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में ही आपने कोई अच्छा काम कर देता है, कोई आप ही घर में अपने अच्छा कुछ काम करते हैं, तो कोई ना कोई घर का मेंबर जो बड़ा होता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स या कोई भी हमसे बड़े जो भाई बहन है, वो कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, तो रीएनफोर्समेंट देते हैं, पुनर्वलन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसी को कहते हैं रीएनफोर्समेंट स्किल, पुनर्वलन कौशल। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, पहले ये हम जानेंगे कि पुनर्वलन कौशल हो क्या है। तो पुनर्वलन के उदाहरण कैसे देते हैं? उदाहरण, पुनर्वलन के ये उदाहरण है। उदाहरण में अब इसमें क्या क्या होगा? उदाहरण जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं वे गुड, वेरी गुड, या फिर बहुत अच्छा करते हैं तो एक्सीलेंट बोलते हैं, या फिर कुछ भी बोलते हैं, ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, फिर सिर हिला के भी स्वीकृति करते हैं अच्छा है, या फिर कुछ गिफ्ट देके भी लोग जाहिर करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये रीएनफोर्समेंट होता है, मतलब पुनर्वलन देना, प्रोत्साहित करना। तो वो क्या क्या पुनर्वलन हम यूज करेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, अति उत्तम, सिर हिलाकर स्वीकृति, सिर हिलाकर स्वीकृति, सिर हिलाकर स्वीकृति, फिर सैमपट का प्रयोग करके। मतलब हम जब घर में करते हैं तो वो तो नॉर्मल हो गया, लेकिन हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों को कैसे पुनर्वलन देते हैं, ये पुनर्वलन दिया जाता है बच्चों को सैमपट का प्रयोग करके, का प्रयोग। इतने हमारे पुनर्वलन होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, अति उत्तम, सिर हिलाकर स्वीकृति, सैमपट का प्रयोग, और एक और होता है शाबाश। ये हम पुनर्वलन देते हैं। जैसे कि बच्चा, अब एक उदाहरण देते हैं हम, जैसे कि हमारा टॉपिक है, मान लीजिए हमने सब्जेक्ट लिया है इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 9th क्लास को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 9th क्लास से ही कॉमर्स और इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है, उसके पहले हम नहीं कॉमर्स पढ़ा सकते। तो 9th क्लास में हम अगर पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हमारा मान लीजिए टॉपिक है मजदूरी। तो 9th क्लास का मजदूरी है, तो हम ऐसे पूछेंगे कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो बेरोजगारी। तो बेरोजगारी समस्या उत्पन्न होती है, तो बेरोजगारी से गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है। गरीबी की वजह से लोग क्या करते हैं? तो गरीबी की वजह से लोग मजदूरी करते हैं। हमारा टॉपिक निकल गया। तो जब हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। तो जब बेरोजगारी बच्चा जवाब देगा तो उसका आंसर हम ऐसे कहेंगे अच्छा या गुड, बैठ जाओ। फिर दूसरा पूछते हैं बेरोजगारी की वजह से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? तो गरीबी। तो गरीबी, बच्चा जवाब देगा गरीबी। तो गरीबी में फिर हम क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, गुड, बैठ जाओ, वेरी गुड, ऐसे करके हम लोग बैठा देते हैं। तो ये होता है पुनर्वलन देने का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते जाएंगे और ऐसे ही उसका रीएनफोर्समेंट उसको देते जाएंगे। ये हमारा वो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हम जान लिए कि रीएनफोर्समेंट स्किल कौन कौन सा होता है। अच्छा होता है, बहुत अच्छा, सिर हिलाकर स्वीकृति, उत्तम, अति उत्तम, सैमपट का प्रयोग, और लास्ट में आता है शाबाश। शाबाश तो हम तभी करते हैं जब बहुत अच्छा काम किया हो या बहुत अच्छा जवाब दिया हो बच्चा। सिर हिलाकर स्वीकृति कब हम देते हैं? सिर हिलाकर स्वीकृति तब देते हैं कि बच्चों ने ना सही जवाब दिया। मान लीजिए किसी बच्चे को हम उठाते हैं और वो बच्चा जो है ना तो सही जवाब दिया ना तो गलत दिया, लगभग सही दिया लेकिन पूरी तरह से सही नहीं दिया, तो उसमें हम सिर हिला के स्वीकृति देंगे, ठीक है बैठ जाओ। या और सैमपट कार्य का प्रयोग किसी एक का हम प्रयोग सैमपट पे करते हैं। रीएनफोर्समेंट स्किल में, पुनर्वलन स्किल में जो आंसर आता है, जैसे बच्चे से जो क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा
वो यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अभी मैं इसमें आगे बताऊंगी। ये भी एज यूजुअल जैसे इंट्रोडक्शन स्किल बनता था, इंट्रोडक्शन स्किल जैसा हमने बताया था बनाने को, सेम वैसे ही बनेगा। बस इसके कौशल के घटक चेंज हो जाएंगे, नहीं तो बाकी सब कुछ वैसे ही होगा और क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा। 5 बॉक्सेस वैसे ही बनेंगे जैसे उसमें बना था। दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। इसमें भी हमारी टाइमिंग 6 मिनट ही होती है। दिनांक, जो भी दिनांक होगा, कक्षा, हमेशा एक चीज ध्यान रहे, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स हमेशा 9th और 10th क्लास को ही मिलता है। जिसका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और कॉमर्स होता है ग्रेजुएशन में, तो वो जब लेसन प्लान बनाएगा तो वो हमेशा 9th और 10th को ही पढ़ाएगा, क्योंकि हमें पता है 9th से ही कॉमर्स स्टार्ट होता है। तो 9th एंड 10th। फिर विषय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। चक्र, मान लीजिए 4th पीरियड चल रहा है। फिर अवधि 6 मिनट ही होगा इसका भी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकरण डालेंगे। प्रकरण, इसमें भी प्रकरण, बस प्रकरण डाल के छोड़ देंगे। प्रकरण लिखेंगे नहीं, जैसे कि हमने बताया था इंट्रोडक्शन स्किल में कि प्रकरण लिखते नहीं है, हमारे कॉपी में रहता है, बच्चों से निकलवाते हैं। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। मैं शुरू से फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक है हमारा, तो हमने एक चैप्टर लिया है मजदूरी, 9th क्लास में मजदूरी चैप्टर है। तो हम जो है ये ले लेते हैं मजदूरी टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि भारत में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो बेरोजगारी। इस समय सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी समस्या कुछ है तो बेरोजगारी है। फिर बेरोजगारी की वजह से क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, बेरोजगारी रहेगी तो हमें गरीबी की झेलना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा गरीबी। तो गरीबी की वजह से लोग क्या करते हैं, तो गरीबी जब रहेगी तो लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। हमारा टॉपिक क्या आ गया, मजदूरी। मजदूरी हमारा टॉपिक निकल कर आ गया। अब हम इसमें एक रूल होता है, 3rd क्वेश्चन के बाद 4th क्वेश्चन में समस्यात्मक नहीं करते, इसमें समस्यात्मक नहीं करते, पुनर्वलन देना होता है। तो हम 6 से 7 क्वेश्चन करते हैं। तो मजदूरी का हमारा टॉपिक निकल गया। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि मजदूरी किस वर्ग के लोग करते हैं, मतलब चैनिंग होनी चाहिए, इसमें भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। तो मजदूरी किस वर्ग के लोग करते हैं, तो मजदूरी निम्न वर्ग के लोग करते हैं। फिर हम, बच्चा बोलेगा निम्न वर्ग के लोग करते हैं, तो हम कह देंगे उत्तम, ठीक है, बैठ जाइए। उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि मजदूरी निम्न वर्ग के लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है, तो बच्चे जवाब देंगे रोटी कपड़ा मकान। सबसे मूलभूत आवश्यकता हमारी यही होती है, रोटी कपड़ा मकान, और एक मजदूर के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता बस यही होती है, मजदूरी। उसके बाद वो क्या, कौन लोग करते हैं, निम्न वर्ग के लोग। तो बच्चा बताया तो हम बोलेंगे अति उत्तम बोल सकते हैं, या फिर गुड बोल सकते हैं, फिर से उसको बैठा देंगे। उसके बाद फिर पूछेंगे कि कपड़ा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो कपड़ा हमें बाजार से प्राप्त होता है। तो एक क्वेश्चन हमें पुनर्वलन में हमने बताया था कि श्यामपट्ट का भी प्रयोग करना है, तो हम उसका आंसर लिख देंगे, और लिखेंगे कि कपड़ा हमें बाजार से प्राप्त होता है। कपड़ा हमें बाजार से प्राप्त होता है। ये हमारा एक क्वेश्चन श्यामपट्ट का प्रयोग हो गया। फिर लास्ट में पूछेंगे कि कपड़ा हमें किसके बदले प्राप्त होता है, तो मुद्रा के बदले। कॉमर्स का स्टूडेंट है तो मुद्रा बोलेगा, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो मुद्रा बोलेगा, नहीं तो रुपया बोलेगा। तो हम कॉमर्स की लैंग्वेज में ही लिखेंगे कि मुद्रा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे शाबाश। उसके बाद बच्चे को बैठाएंगे। मतलब इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन ये होता है हमारा पुनर्वलन। यही हमारा पुनर्वलन का पूरा वो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी निरीक्षण तालिका कैसे बनाई जाती है वो मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि पुनर्वलन कौशल पूरा एक लेसन प्लान बना के बताऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। मैंने एक चीज़ बताया था आप लोग को कि मैं हर बात एक एक सब्जेक्ट से बताऊंगी। इसके पहले मैंने हिस्ट्री से बताया था एक लेसन प्लान, ये इकोनॉमिक्स से है, फिर कॉमर्स से, ऐसे सारे सब्जेक्ट से मैं कोशिश करूंगी आपको बताने के लिए, ताकि सारे सब्जेक्ट से आपको एक क्लू मिल सके कि कैसे बनता है लेसन प्लान, और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।